हम सभी लोग प्रीलिम्स को लाइट लेते हैं ये सोच के कि मेन ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ ज़्यादा लोग प्रीलिम्स फेल करते हैं विद अ सक्सेस रेट ऑफ लेस देन 1.7% इन प्रीलिम्स as compared to 25% in mains and over 50% in the interview stage. So prelims is the place where we have to focus more, and now is the time when we start. Hello and welcome to SmartWork Labs. My name is Anupam, and today I'm here to announce our ultimate diagnostic prelims test series for 2025, which starts on October 6th. It is very important to first of all understand what is it that has not been working for you to clear this exam. प्रीलिम स्टेज बहुत सारे लोग बहुत सारी बार क्लियर नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हम वो समझने की कोशिश ही नहीं करते. एनालिसिस ऑफ द प्रिपरेशन, एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन एवरी टेस्ट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट वन शुड डू. आवर मेंटर्स विल प्रोवाइड यू दैट एनालिसिस थ्रू आवर डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरीज. हमारी टेस्ट सीरीज में एक डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट बनता है, एक 3 पेजर टेस्ट रिपोर्ट बनता है, इन विच every single weak spot within the subject will be highlighted for you. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें मेरे पीछे एक टेस्ट रिपोर्ट है. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट. ये मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट रिपोर्ट है. आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू कि यार तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री वीक है वो करके आओ. इन जनरल व्हाट डू वी डू इन सच ए सिनेरियो, हम अपने वही जो हमें अच्छे लगते हैं एरियाज सब्जेक्ट के वो रिवाइज कर लेते हैं. वीक स्पॉट रह जाता है. फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट आपने देखा आप देखेंगे शी केम एंड टोल्ड मी दैट सर मेरा ना ट्राइबल और पेजेंट मूवमेंट तो बहुत वीक है मुझे लगता है, बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने गांधीयन फेज पे. But when I actually should do the test, what happened in this test report told that peasant और tribal movement से मैंने 12 questions पूछे थे, उसमें से सिर्फ 2 question गलत किए उसने. But at the same time, जो गांधीयन फेज है, she has gotten more than 20 questions wrong in that. ये एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि जो मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अक्सर मैं उसको रिवाइज करना छोड़ देता हूँ और वो ओवरऑल वीक हो जाता है. एंड मेनी ए टाइम्स जो मुझे लगता है मेरा वीक स्पॉट है, जो मुझे पर्सनली लगता है, मैं उसी को बार बार रिवाइज करता रहता हूँ और वो स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है. बट इसमें एनालिसिस क्या गड़बड़ हो रहा है, जो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए थे वो क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ. सिमिलरली अगर हम देखें फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये मेडिवियल इस वी कैन वेरी इजीली पिन पॉइंट कि यार मेडिवियल का जो चैप्टर 8, 9, 10, 11 है ना, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए हैं. 19 क्वेश्चन पूछे थे, 14 क्वेश्चन गलत हो गए. तो प्लीज गो एंड एक बार इसको रिवाइज कर लो अच्छे से. वंस यू रिवाइज वी विल नो कि यार ये तुमने अच्छे से कर लिया है. नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्ट लेंगे वो क्लियर हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट इंप्रूव हो गया या नहीं हो गया. दिस विल इंश्योर कि आप कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं एग्जाम में जो नहीं होनी चाहिए. आवर कॉन्सेप्ट हियर एट स्मार्टवर्क लैब्स इज अवॉइडेबल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. इवन इफ यू स्कोर 150 मार्क्स इन अ टेस्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर स्टिल गोइंग टू चेक दोस क्वेश्चंस जो आपने गलत किए हैं या जो आपने छोड़ दिए हैं, कि वो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे भी या नहीं, या वो गलत होने वाले क्वेश्चन थे भी या नहीं, कहीं तुक्के में नंबर तो नहीं आ गए. सो बिकॉज वी कैन नॉट बी श्योर कि यार एग्जाम वाले दिन तुक्का चलेगा नहीं चलेगा. एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस चलता नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी अनफॉर्चुनेटली. सो फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट को अगर आप देखें इकोनॉमिक्स के टेस्ट में, ही टुक द फर्स्ट टेस्ट. वी टेक 3 सच टेस्ट बैक टू बैक, एक 1.5 महीने के गैप पे, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे. मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे. सो बैक टू बैक ये जो टेस्ट लिया हमने, तो फर्स्ट टेस्ट में वी सॉ दैट इसका इन्फ्लेशन बहुत वीक है. आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस ही कुड नॉट डू 8 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. एंड मॉनेटरी पॉलिसी में भी 11 क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग. We sat with him, we saw what kind of mistakes he made. हमने उनको बताया कैसे improve करना है उसको. He went home, worked upon it, and he took the same test one more time. In this, you will see that inflation में अब की बार जब हमने check किया, he got only 1 question incorrect out of 10. This is how improvement happens when we focus on our weak spots. This guy got to write 2 mains after this, and he got a interview call also. Now, another problem that I was talking about was कि आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो. आप लोगों को लगता है पूरा कर लें एक बार, उसके बाद रिवाइज करेंगे, और वो पूरा होने की भी नौबत नहीं आती है. इट बिकम्स टू लेट, और शुरू के एरियाज आप भूल चुके होते हैं. सो वी वांट टू इंश्योर एक साइक्लिकल रिवीजन हो. वी आर फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन जो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फॉलो करी थी. इन दैट आपको हर 1-1.5 महीने के गैप पे रिवाइज करना ही चाहिए, सो दैट आप उसको रोबस्टली याद कर पाए. ठीक है. एक वीकली भी रिवीजन होता है उसमें, वो हमने स्किप किया क्योंकि इतना नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, बिकॉज बहुत हॉच पॉच हो जाएगा अदरवाइज. सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवीजन पॉलिसी. वी वांट टू इंश्योर कि आप रिवाइज करें हर चीज, ताकि आपको हर एक चीज टिप्स पे याद हो जाए. एंड इन आवर टेस्ट सीरीज शेड्यूल इज डिजाइन सच अ मैनर कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है. आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा. सो इफ यू सीन ऑन द स्क्रीन अगेन, ये पूरा शेड्यूल है. दिस शेड्यूल कैन बी सीन ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. वी हैव क्लियरली मेंशन कैसे कैसे कहाँ का रिवीजन हो रहा है. सो ये जो लाइट है, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट आइटरेशन है, मतलब पहली बार आप रीड करेंगे. पॉलिटी के करस्पॉन्डिंग 6 हफ्ते बाद पॉलिटी का रिवीजन टेस्ट आएगा. इसके करस्पॉन्डिंग फिर 8 हफ्ते बाद पॉलिटी का रिवीजन टेस्ट आएगा.
इसके करस्पॉन्डिंग फिर 1 महीने बाद आपका थर्ड रिवीजन और फिर उसके 20 दिन बाद फोर्थ रिवीजन आएगा. सो 4 राउंड ऑफ रिवीजन हम कराएंगे आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग. दिस विल इंश्योर कि आपको हर चीज याद हो गई. बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना. ऑल्सो एक और गलती हम लोग करते हैं कि हम फेब मार्च तक अपना आराम से पढ़ते रहते हैं और मार्च अप्रैल में जाके हम अपने फुल लेंथ स्टार्ट करते हैं और फिर सरप्राइज हो जाता है. सो वी ऑल्सो वांट टू इंश्योर कि हम अर्ली असेसमेंट करें. तो एक अर्ली स्टेज असेसमेंट हम फुल लेंथ रखते हैं जनवरी में, ताकि ये आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन के बाद होगा. फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट. एक अर्ली स्टेज असेसमेंट टेस्ट रखते हैं हम फुल लेंथ का जनवरी में ही, टू अंडरस्टैंड कि यार अगर अभी पेपर हो जाएगा तो क्या गलती होंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. कोई टेस्ट सीरीज नहीं कराती है, कोई बच्चा अपने आप नहीं करता है. इसके बाद इसके बेसिस पे हम फिर से पूरा रिवीजन करेंगे, जो आपका अर्ली स्टेज असेसमेंट आएगा, और फिर एक मिड स्टेज असेसमेंट टेस्ट फिर से लेंगे मार्च के फर्स्ट वीक में आपके साथ, जिसमें हम ये देखेंगे कि अब अगर टेस्ट हो जाता है तो क्या तैयारी है. राइट. सो दिस इज हाउ रोबस्ट द प्लान इज. एंड देन वी गो ऑन टू मार्च एंड से लगातार फुल एंड टेस्ट. इसमें हम मार्केट से बाकी कोचिंग्स के ओपन टेस्ट भी कराएंगे आपको. वो भी आप मेंटर सपोर्ट मिलेगा आपको, टू एंश्योर कि यार हमारे यहाँ तैयारी करके आप कहीं भी जाइए आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि अवॉइडेबल मिस्टेक्स हम अवॉइड कर चुके हैं सारी. ठीक है. नाउ करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप लोग थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज कर लेते हो और स्टैटिक को थोड़ा पीछे छोड़ देते हो. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि स्टैटिक में से कुछ गलत नहीं हो सकता है एज लॉन्ग एज वो बुक से आ रहा है. चाहे वो लक्ष्मीकांत से आ रहा हो, चाहे वो एनसीईआरटी से आ रहा हो, चाहे वो जीसी लियोंग से आ रहा हो, वो गलत नहीं कर सकते हम. दिस टाइम ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग, स्पेशली ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी और जीसी लियोंग की थी. ये नहीं होने देंगे, बिकॉज आप 3 से 4 बार सेम बुक पढ़ के ही जाएंगे हमारे साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स हमें बहुत अच्छे से करना है, बहुत थॉरली करना है. एंड वी डू नॉट रेफर टू एनी मैगजीन पर से. हम डायरेक्ट सोर्स विच इज हिंदू एंड पीआईबी. ऑल आर टेस्ट विल बी डायरेक्टली मेड फ्रॉम हिंदू एंड पीआईबी, विच इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूपीएससी फॉर योर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. यस. लास्ट ईयर भी 2023 के एग्जाम की बात करें अगर हम, 38 क्वेश्चंस were directly traced to PIB. This time around also, I think 31 or 32 questions were traced to PIB again. So we want to ensure कि आप PIB को बहुत thoroughly करके जाएं. आप कोई भी मैगजीन करते हैं, आप किसी की बात मत सुनिए, अच्छी है बुरी है, खुद से लेके बैठिए. लास्ट ईयर का एग्जाम, लास्ट ईयर का पेपर, मैगजीन का इंडेक्स खोल के देखिए कितना हिट रेट रहा है. सो डू नॉट वेस्ट टाइम अननेसेसरली हेयर एंड देयर इन मैगजीन. डायरेक्टली आप PIB करिए, डायरेक्टली आप हिंदू करिए, मैगजीन कर लीजिए तसल्ली के लिए, बट इन दोनों चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. राइट. इसके अलावा सीसैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन वंस अगेन. 2 साल से सीसैट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, अभी तक बहुत आराम से क्लियर कर पा रहे थे, तो वी कैन नॉट टेक दैट लाइट ईदर. सीसैट में भी आपको रोबस्ट तरीके से टेस्ट लिखाए जाएंगे, एनालिसिस किया जाएगा, टेस्ट रिपोर्ट बनेगी ताकि वीक स्पॉट्स को हैंडल किया जा सके. उन वीक स्पॉट्स को कैसे इंप्रूव करना है, मेंटर आपको हेल्प करेगा, सजेस्ट करेगा कैसे करना है. एंड वी विल मेक श्योर कि आपका सीसैट में भी कम से कम 90+ स्कोर टू 100+ स्कोर रहे. वी कैन नॉट टेक चांस जीएस तैयार करके सीसैट अटक जाए, नहीं चलता है बॉस बिल्कुल भी. वी कैन नॉट डू दैट. प्लीज स्टॉप टेकिंग सीसैट लाइटली, प्लीज स्टॉप टेकिंग प्रीलिम्स लाइटली. आप लोग टेस्ट मार्केट से उठा के लिखते भी हैं तो आप उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं. राइट. दिस आर टेस्ट सीरीज कम्स विद अनलिमिटेड मेंटर सपोर्ट. आप मार्केट से भी टेस्ट उठा के लिख के लाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन सिट डाउन एंड गेट इट एनालाइज विद अ मेंटर. हमारे टेस्ट तो सारे हैं ही. राइट. मोर देन 35 टेस्ट, 37 टेस्ट इन टोटल आई थिंक आर देयर. उसके अलावा वी विल ऑल्सो एनकरेज यू टू राइट ओपन टेस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं कहीं भी जाएंगे स्कोर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है. एंड आर बेंचमार्क्स ऑल्सो एक्सट्रीमली हाई, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग अर्ली गिव्स यू एन एडवांटेज कि आपको प्रेशर फील नहीं होगा फेब मार्च अप्रैल में. राइट नाउ द प्लान इज सच कि आप दिन के 3 से 4 घंटे भी अगर सिर्फ प्रीलिम्स को देंगे, आप बहुत आराम से प्रीलिम्स कर पाएंगे. बाकी पूरा दिन आप मेंस की तैयारी करें. मेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है तो मेंस की तैयारी ईयर आफ्टर ईयर वेस्ट हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट ऑन टाइम दिस टाइम. आप अब अर्ली स्टार्ट करिए, लाइट स्टार्ट करिए. थ्रू आउट नेक्स्ट 7-8 मंथ्स में लाइट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी. दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस एंटायर टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग ऑन October 6th. Visit us or visit our website and start soon. Thank you very much.